प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। तो सबसे पहले ये 3 बिंदु जो दिए गए हैं इन्हें ABC मान लेना है। तो इन्हें हम ABC मान लेते हैं। बिंदु 1, 5 को हमने A ले लिया, 2, 3 को हमने B लिया है और C को हमने -2, -11 ले लिया है। अब हम समझ लेते हैं कि संरेखीय का मतलब क्या होता है। तो इसको रफ में हम समझ लेते हैं। संरेखीय का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो एक ही लाइन में होना। यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन में हैं, A, B और C, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और अगर ये तीनों एक ही लाइन में हैं तो इसे हम कहेंगे संरेखीय है, संरेखीय है। और अगर ये इस तरीके से है तो ये तीनों एक ही लाइन में नहीं है, क्योंकि एक लाइन या तो ऐसी खींचेगी या फिर ऐसी खींचेगी। तो कम से कम 2 बस आएंगे एक लाइन में, तीसरा अलग होगा। तो ये एक लाइन में नहीं होंगे, तो इन्हें बोलते हैं असंरेखीय। तो संरेखीय और असंरेखीय में ये फर्क होता है। तो कोई बिंदु संरेखीय कब होते हैं, उसके लिए एक यहाँ पे हम लोग शर्त लगाएंगे कि अगर बात की जाए यहाँ पे यदि AB निकाला जाए और BC निकाला जाए, यहाँ पे मान के चलिए ये दिया गया है 4 और ये दिया गया है 1 और 3, तो AB और BC का योग अगर AC के बराबर है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। ये शर्त आपको ध्यान रखना है। यदि AB और BC को जोड़ दें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए। तो AB प्लस BC अगर AC के बराबर है तो तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे, संरेखीय। इसकी और भी कई करने के तरीके हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है। AB प्लस BC क्या हो जाएगा, AC। तो चलिए सबसे पहले हम AB निकालेंगे, उसके बाद BC निकालेंगे और फिर AC निकालेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB बराबर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये बिंदु A के निर्देशांक हैं, ये बिंदु B के हैं और ये बिंदु C के हैं। तो जब AB निकालना है तो फॉर्मूला तो होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, लेकिन ये जब हमें 2 से अधिक बिंदु दिए गए हों तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। और ये कब डायरेक्ट लिखना है, जब 2 से ज़्यादा यानी 2, 3, 4 बिंदु दिए गए हों तब की बात हो रही है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखते हैं कैसे लगाना है। इसके लिए जैसे आपको A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो आपको AB बराबर लिखना है, इसमें से पहले नंबर में से पहले नंबर का घटा देना है और दूसरे नंबर में से दूसरे नंबर का घटाना है, यानी x में से x घटेगा, y में से y घटेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अंडर रूट तो सबसे पहले लगेगा, तो ये अंडर रूट तो हमने सबसे पहले लगा लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें निकालना है AB। तो 2 में से 1 घटाना है, तो 2 - 1 और वर्ग लगना है। ये फॉर्मूला में होता है वर्ग, प्लस 3 में से आपको 5 घटाना है, 3 - 5, 3 - 5 और यहाँ पे वर्ग लगा देना है। आगे बढ़ते हैं तो AB मिल जाएगा। AB बराबर अंडर रूट 2 में से 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 1, 1 का वर्ग प्लस माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। माइनस का 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा और वर्ग लगा है तो वर्ग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और AB बराबर हम लिखेंगे, AB बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग 1 ही होता है और -2 का वर्ग, यदि हम इसे रफ में समझें तो इसका वर्ग का मतलब होता है इसे गुणा में 2 बार लिखना है, -2 गुणित -2। अब माइनस माइनस का होता है प्लस, समान चिन्हों का धन बन जाता है और 2 दूनी 4, तो ये मिलेगा +4 इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे +4। तो आपको जो AB मिलेगा
वो मिलेगा √4 और 1 5, ये आएगा। तो यहाँ पे हम मात्रक लिखेंगे, कुछ भी आ सकता है या इकाई भी आप लिख सकते हैं। तो आपने ए बी निकाल लिया है। अब आपको निकालना है बी सी। ए और बी के बीच की दूरी है √5, आप देख सकते हैं। अब हमें बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो आइए बी और सी के बीच की दूरी भी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखना है इसी प्रकार BC बराबर √, अब यहाँ पे देखते हैं ये BC, तो फिर से वही चीज, पहले नंबर में से पहले नंबर का घटाना है, यानी कि ये x2 है और ये x1 है। तो इसको ध्यान नहीं रखना है जब 2 से अधिक बिंदु दिए हों, तो पहले नंबर में से पहले नंबर का घटाना है और दूसरे नंबर में से दूसरे नंबर का घटाना है। तो -2 सबसे पहले ये लिख लेते हैं, -2, बीच में माइनस लगता ही है, और यहाँ पे लिखा है 2, तो ये आ जाएगा 2 और वर्ग लगा देना है, प्लस अब यहाँ पे आपको देखना है दूसरे नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना, यानी -11 में से आपको घटाना है -3। तो यहाँ पे आपको लिखना -11 है -3 और वर्ग लगा देना है इस तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आएगा BC बराबर √, -2 और -2, माइनस का हो जाएगा 4 और वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस -11 है और -3, तो 11 है और 3 जुड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 और वर्ग लगा है तो वर्ग। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे BC बराबर √, यहाँ पे दिया गया है -4 का वर्ग, इसका मतलब ये होता है -4 गुणित -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौके 16, तो ये आएगा 16 प्लस, यहाँ पे -14 का वर्ग है तो इसको भी सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब -14 गुणित -14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 14 गुणित 14 करेंगे तो ये आता है 196। 196 हम यहाँ जाके लिख देंगे। अब हम जोड़ेंगे तो BC बराबर आएगा √ और 196 और 16 जोड़ देते हैं तो 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 9 और 1 10 और 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, तो BC आया है √ 212। तो यहाँ पर AB BC हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे AC, तो AC के लिए यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे AC बराबर, तथा AC बराबर, तो AC का फॉर्मूला वही होगा, सबसे पहले √ और फिर इसके बाद यहाँ पर AC निकाल रहे हैं, इसलिए दूसरे नंबर में से पहले नंबर को आपको घटाना है, क्योंकि AC निकाल रहे हैं इसलिए पहला नंबर ये होगा, दूसरा नंबर ये होगा और पहला नंबर ये होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं AC। तो -2 में से घटेगा 1, तो हम लिखेंगे -2 -1 और वर्ग लगा देना है, प्लस इसी तरीके से -11 में से घटाना है -5 अकेला, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे -11 और माइनस यानी घटाना का चिन्ह रहता है फॉर्मूले में, और ये 5 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। AC बराबर √ -2 और -1 हो जाएगा -3, क्योंकि 2 और 1 जुड़कर -3 हो जाएंगे, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना है, प्लस है तो प्लस, -11 है और -5, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 11 है और 5 दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा -16 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, तो AC बराबर आपको मिलेगा √ -3 का वर्ग है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -3 गुणित -3, माइनस माइनस का प्लस और 3 का 9, तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस
यहाँ पे -16 का वर्ग है, इसका मतलब -16 गुणित -16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 16 गुणित 16 करेंगे तो ये आएगा 256। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 256। अब हम 256 और 9 जोड़ लेते हैं, तो AC बराबर आएगा √ 256 और 9 265। तो ये AC आ गया है। अब यहाँ पर हमने AB, BC और ACA या AC निकाल ली है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर A, B, C यदि एक ही रेखा पर हों तो AB और BC ये दोनों का योग AC के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि AB और BC को यदि जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर होना चाहिए? AC के बराबर होना चाहिए टोटल। तो ये संरेखीय होने की शर्त है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संरेखीय होने के लिए AB प्लस BC AC के बराबर होने चाहिए। तो AB प्लस BC बराबर होनी चाहिए AC। तो AB देख लेते हैं कितना है। तो इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और ये AB है √5। यहाँ पर हम लिखेंगे AB तो है √5 प्लस BC देख लेते हैं कितना है। BC अभी निकाला है, करणी 212 है, √212 है। यहाँ पर लिखेंगे √212। AC देख लेते हैं कितना है, √265। तो ये देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि सत्य नहीं है। जब ये सत्य नहीं है, अतः तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है, तो कैसे होंगे? असंरेखीय। तो ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व कर लेना है, और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हैं ये, या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो इस तरीके से इसके बाद BC के बाद आप यहाँ से नोट कर लीजिए, और इसके बाद आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 3 7.1 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।